चलिए आज के इस वीडियो में स्टार्ट करते हैं प्रश्नावली 7.2 का सवाल नंबर 2 से। तो सवाल नंबर 2 है, त्रिभुज ए बी सी में ए डी भुजा बी सी का लंब समद्विभाजक है। तो यहाँ पर ये जो चित्र है ए बी सी, ये एक पूरा एक त्रिभुज है। भुजा ए डी भुजा बी सी का लंब समद्विभाजक है, अर्थात जो भुजा बी सी है इस पर जो है लंब है ए डी, और जो भुजा ए डी है भुजा बी सी को समद्विभाजक कह रहा है, अर्थात ये बराबर है इस भुजा के, अर्थात इस पूरी भुजा को बराबर भाग में बांट दे रहा है, अर्थात इतना और इतना ये दोनों भाग बराबर है। कह रहा है दर्शाइए कि त्रिभुज ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें ए बी बराबर ए सी है, अर्थात हमें सिद्ध करना है ए बी सी यह एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें ए बी बराबर ए सी, ये हमें सिद्ध करना है कि ए बी बराबर ए सी है और ये एक समद्विबाहु त्रिभुज है। तो ये अगर सिद्ध हो जाएगा ए बी बराबर ए सी, अर्थात इस त्रिभुज में दो भुजा बराबर है, दो संगत भुजा बराबर है, तो यह एक समद्विबाहु त्रिभुज हो जाएगा। तो सबसे पहले हमें ये सिद्ध करना होगा, ये सिद्ध हो जाएगा तो ये हमारा आ जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पर हम देखेंगे प्रश्न में वैसा कुछ खास दिया नहीं है, तो हम दिया है इसको नहीं लिखेंगे, सीधा सीधा लिखेंगे हमें क्या सिद्ध करना है। तो हमें सिद्ध करना है कि त्रिभुज ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें ए बी बराबर है ए सी के। ठीक है, तो हमें भुजा ए बी बराबर सिद्ध करना है भुजा ए सी के। तो इस त्रिभुज पूरे त्रिभुज में दो त्रिभुज दिखाई दे रहे हैं, एक त्रिभुज हमारा ए बी डी और दूसरा त्रिभुज ए सी डी दिखाई दे रहा है, दो त्रिभुज दिखाई दे रहे हैं। तो इन्हीं दोनों त्रिभुज में हम हल करेंगे। तो लिखेंगे त्रिभुज ए बी डी व त्रिभुज ए सी डी में। तो लिखेंगे चूंकि त्रिभुज ए बी डी व त्रिभुज ए सी डी में, अब इन दोनों त्रिभुज में हम क्या देख रहे हैं, इन दोनों त्रिभुज में ये भुजा बराबर है इस भुजा के। क्यों बराबर है? क्योंकि प्रश्न में कहा है कि ए डी भुजा बी सी का लंब समद्विभाजक है, अर्थात ये जो ए डी भुजा है बी सी भुजा को बराबर भाग में बांट रहा है, अर्थात बी डी बराबर है डी सी के। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, लिखेंगे बी डी बराबर है डी सी के। क्यों बराबर है? तो कारण भी लिखेंगे, लिखेंगे ए डी भुजा बी सी का लंब समद्विभाजक है, लंब समद्विभाजक है। तो ये कारण भी लिख देना है, चूंकि ए डी भुजा बी सी का लंब समद्विभाजक है। देखेंगे त्रिभुज ए बी डी में भुजा ए डी है और त्रिभुज ए सी डी में भी भुजा ए डी है, अर्थात ए डी भुजा दोनों त्रिभुज में है, अर्थात ए डी भुजा कॉमन है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, लिखेंगे ए डी बराबर ए डी। क्यों है? तो कारण भी लिखेंगे चूंकि उभयनिष्ठ भुजा है, तो ये कारण भी लिख देंगे। ठीक है, फिर उसके बाद देखेंगे, उसके बाद यहाँ पर हमारा है ये कोण और ये कोण, ये दोनों कोण बराबर होंगे। क्यों बराबर होंगे? क्योंकि यहाँ पर ये हमारा एक सीधी रेखा दिखाई दे रहा है और इस पर लंब है, तो लंब है ये इधर, अर्थात इधर भी 90 डिग्री का कोण बनेगा और इधर भी 90 डिग्री का कोण बनेगा। क्यों बनेगा? क्योंकि एक रेखा पर पूरा इतना 180 डिग्री होता है, अगर इधर 90 है तो इधर भी हमारा 90 होगा। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, लिखेंगे देखिए इस कोण को कैसे लिखेंगे, कोण ए डी बी लिखेंगे, कोण ए डी बी बराबर है कोण, इस कोण को कैसे लिखेंगे, कोण ए डी सी। तो इस कोण को क्या लिखेंगे, ए डी सी। अब ये बराबर ये क्यों है? तो कारण लिखेंगे, लिखेंगे समकोण है, दोनों कोण हमारा समकोण है।
ये कारण लिख देंगे। यहाँ पर देख रहे हैं दोनों त्रिभुज में दो संगत भुजा और एक संगत कोण बराबर है, तो अर्थात हम कह सकते हैं दो भुजा अर्थात SAS नियम से। तो इसका मतलब क्या हुआ कि दो भुजा अर्थात दो संगत भुजा एक संगत कोण बराबर है, तो इसके आधार पर हम कह सकते हैं जो त्रिभुज ABD और त्रिभुज ACD, तो ये त्रिभुज हो जाएगा त्रिभुज ABD सर्वांगसम हो जाएगा त्रिभुज ACD के। ये हो गया। अब ये हमारा आ गया कि ये त्रिभुज और ये त्रिभुज ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम है, तो इसके आधार पर हम कह सकते हैं कि भुजा AB के संगत भुजा AC ये दोनों भुजा बराबर होगा। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा क्या, भुजा AB बराबर हो जाएगा भुजा AC के। तो ये क्यों होगा, क्योंकि हम लोगों ने सिद्ध किया कि चूंकि त्रिभुज हमने सिद्ध किया कि त्रिभुज ABD सर्वांगसम है त्रिभुज ACD के। ये कारण भी लिख देंगे। तो अब ये हमारा आ गया AB बराबर AC, तो अब हम कह सकते हैं इसलिए त्रिभुज ABC अर्थात दोनों त्रिभुज को मिलाकर ये जो पूरा त्रिभुज ABC बनेगा, AB भुजा के संगत AC भुजा बराबर है, तो ये एक हमारा समद्विबाहु त्रिभुज हो जाएगा। तो यहाँ से हमारा हो जाएगा, इसलिए त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है। तो ये हमें प्रूव करना था, ये हमारा प्रूव हो गया। तो आई होप आपको सवाल नंबर 2 अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए देखते हैं सवाल नंबर 3। तीसरा सवाल देखेंगे। तीसरा सवाल कह रहा है ABC एक समबाहु त्रिभुज है जिसमें बराबर भुजाओं AC और AB पर क्रमशः शीर्षलंब BE और CF खींचे गए हैं। दर्शाइए कि शीर्षलंब बराबर हैं। तो यहाँ पर समझिएगा ABC एक समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज का मतलब होता है जिस त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर हों समबाहु त्रिभुज कहलाता है। तो जिसमें बराबर भुजाओं AC और AB, ये भुजा AB और ये भुजा AC पर शीर्षलंब क्रमशः BE और CF खींचे गए हैं। तो यहाँ पर भुजा AB पर शीर्षलंब CF है और भुजा AC पर लंब हमारा BE है। ठीक है, तो लंब का मतलब यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बनेगा दोनों जगह। ठीक है, उसके बाद कह रहा है दर्शाइए कि ये शीर्षलंब बराबर हैं, अर्थात जो हमारा CF और BE ये दोनों जो शीर्षलंब है ये दोनों हमें बराबर सिद्ध करने हैं। तो सबसे पहले हमें जो प्रश्न में दिया है उसको हम लिख लेते हैं। तो लिखेंगे दिया है, तो यहाँ पर कह रहा है जिसमें बराबर भुजाओं AC और AB पर क्रमशः शीर्षलंब BE और CF खींचे गए हैं। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, देखिए भुजा AC पर शीर्षलंब BE है, तो इसको कैसे लिखेंगे, BE लंब है तो लंब का चिन्ह इस तरीके से बनता है। BE लंब है किस भुजा पर, AC भुजा पर। उसके बाद भुजा AB पर शीर्ष लंब है CF, तो इसको कैसे लिखेंगे, CF लंब है भुजा AB पर। इस तरीके से हम लिखते हैं। तो ये दो चीज़ें हमें दी गई हैं। हमें सिद्ध क्या करना है, लिखेंगे सिद्ध करना है, सिद्ध करना है कि जो दोनों शीर्ष लंब हैं CF और BE ये दोनों बराबर दिखाना है। तो लिखेंगे सिद्ध करना है कि BE बराबर है CF। त्रिभुज ABE में भुजा BE है और त्रिभुज ACF में भुजा FC है, अर्थात इन्हीं दोनों त्रिभुज में हम हल करेंगे तो ये भुजा और ये भुजा हम बराबर सिद्ध कर पाएंगे। तो क्या लिखेंगे, लिखेंगे त्रिभुज ABE व त्रिभुज ACF में। ठीक है, अब इन दोनों त्रिभुज में हम क्या देख रहे हैं कि जो भुजा AB है वह बराबर है भुजा AC के। ठीक है, देखिए इस त्रिभुज में भुजा AB और इस त्रिभुज में भुजा AC ये दोनों संगत भुजा है और ये दोनों भुजा बराबर हैं। क्यों बराबर हैं, क्योंकि प्रश्न में कहा है कि ABC एक समबाहु त्रिभुज है, अर्थात ये भुजा बराबर है इस भुजा के और ये वाली भुजा बराबर है, अर्थात तीनों भुजाएं बराबर हैं। तो हम कह सकते हैं कि भुजा AB बराबर है भुजा AC के। तो यहाँ से हमारा हो जाएगा कि भुजा AB बराबर है भुजा AC के। क्यों है,
क्योंकि प्रश्न में दिया गया है कि यह एक समबाहु त्रिभुज है, इसलिए ये दोनों संगत भुजाएं बराबर होंगी। अब उसके बाद देखेंगे इस त्रिभुज में ये वाला कोण समकोण है और इस त्रिभुज में ये वाला कोण समकोण है और ये दोनों संगत कोण हैं। ठीक है, तो यहाँ से हमारा हो जाएगा ये वाला कोण बराबर इस कोण के। तो कैसे लिखेंगे, देखिए इस त्रिभुज में ये वाले कोण को कैसे लिखेंगे, कोण AEB। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा कोण AEB बराबर हो जाएगा इस वाले कोण के, इस त्रिभुज में इस वाले कोण के। तो इस कोण को कैसे लिखेंगे, AFC। तो ये बराबर हो जाएगा कोण AFC। अब ये दोनों कोण बराबर क्यों होंगे, तो कारण लिख देंगे ब्रैकेट के अंदर, क्योंकि दोनों समकोण हैं। तो ये हो गया हमारा कारण। ठीक है, अब उसके बाद देखेंगे इस त्रिभुज में ये कोण है और इस त्रिभुज में भी ये वाला कोण है, अर्थात दोनों त्रिभुज में, इस वाले त्रिभुज में और इस वाले त्रिभुज में कोण A उभयनिष्ठ है। तो हम क्या लिखेंगे कोण A बराबर है कोण A के। क्यों बराबर है, क्योंकि ये उभयनिष्ठ कोण है। ठीक है, तो ये कारण लिख देंगे। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं दोनों त्रिभुज में एक संगत भुजा और दो संगत कोण बराबर है दोनों त्रिभुज में। तो हम इसके आधार पर लिख सकते हैं, देखिए दो कोण है तो ASA। तो इसका मतलब क्या हुआ, AA अर्थात दो कोण, S का मतलब एक भुजा, दो कोण एक भुजा बराबर है। तो हम इस नियम से कह सकते हैं कि जो हमारा दो त्रिभुज है, त्रिभुज ABE सर्वांगसम है त्रिभुज ACF के। ठीक है, अब ये हमारा आ गया। देखिए ये वाला त्रिभुज और ये वाला त्रिभुज, ये दोनों त्रिभुज हमारा सर्वांगसम सिद्ध हो गया। अब हमें सिद्ध करना है कि CF बराबर है BE के। तो इस त्रिभुज में ये वाली भुजा और इस त्रिभुज में ये वाली भुजा, ये दोनों भुजा संगत है, अर्थात ये दोनों भुजा बराबर हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा भुजा BE बराबर हो जाएगा भुजा CF के। क्यों बराबर होगा, तो यहाँ पर लिख देंगे सर्वांगसम त्रिभुज के संगत भाग बराबर होते हैं। तो ये कारण हम लिख देंगे। अब ये हमारा आ गया BE बराबर CF। तो जो हमें कह रहा था प्रश्न कि दर्शाइए कि ये शीर्ष लंब बराबर है, अर्थात CF बराबर है BE के, तो ये हमारा सिद्ध हो गया BE बराबर CF। तो आई होप आपको सवाल नंबर 3 अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो आज की वीडियो में हम ये दो सवाल देखे, तो दोनों सवाल आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो अगर आपको कक्षा 9 गणित पूरी किताब ख़त्म करनी है तो मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है। जैसे ही डिस्क्रिप्शन खोलेंगे तो वहां से आपको कक्षा 9 गणित का प्लेलिस्ट देखने को मिल जाएगा। जैसे ही लिंक पर क्लिक करेंगे तो वहां से आपको सीरियल वाइज सभी वीडियो को देखना है और अच्छे से पढ़ाई करना है। तो आज का यह वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखना। तब तक के लिए सभी दोस्तों को जय हिंद।